नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे कक्षा प्रथम का प्री टर्म सिलेबस जो कि आपके पास भेज दिया गया है। काफी हद तक बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट करके अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड कर दिया है, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने वर्क को पूरा नहीं किया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करें। प्री टर्म में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था निबंध, गाय का निबंध। तो आज हम करेंगे गाय के निबंध को। आप सब ने गाय तो देख ही रखी है ना, और सबको पता है कि क्या क्या होता है गाय में। हम देखो सबसे पहला बिंदु क्या लिखेंगे, गाय एक पालतू जानवर है। पालतू का मतलब क्या होता है, जिसको हम घर पे पालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। और जो कुछ भी हम गाय में देखते हैं ना कि गाय से हमें क्या मिलता है, उसके हाथ पैर पूंछ आंखें कान, उस सब के बारे में हम इस निबंध में लिख सकते हैं। दूसरी लाइन क्या है कि गाय की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर गाय को क्या माना जाता है, माँ का और दर्जा दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि जो देवी देवता हैं वो उस गाय में वास करते हैं, इसीलिए निवास करते हैं यानी कि रहते हैं, इसीलिए हम गाय को अपनी माँ के रूप में पूजा करते हैं। इसीलिए इसको मानना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगली लाइन देखो, हमें दे रखी है कि गाय हमें दूध देती है। हम सब दूध पीते हैं, हमें पता है ना कि कौन देता है दूध। जब दूध वाले अंकल आते हैं तो कई तरीके के दूध भी लेकर के आते हैं, जैसे गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है, गाय का। तो हम लिख सकते हैं कि गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध लाभदायक होता है, और लाभदायक का मतलब हमें बहुत से फायदे होते हैं जो कि गाय के दूध से ही होते हैं। अगर हम कोई और दूध पीते हैं तो हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि गाय के दूध से मिलता है। गाय के दूध से कई चीजें बनती हैं। दूध से बहुत तरीके की मिठाइयाँ या बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि दूध से ही बनती हैं। गाय घास खाती है। क्या खाती है, घास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाय घास खाती है। बहुत आसान आसान सी लाइनें आपके लिए बनाई गई है ताकि आप उसको आराम से लिख भी सको और आपको याद भी हो जाए। गाय के चार पैर होते हैं। देखिए ना, गाय आप सबने पता है आपको उसके कितने पैर होते हैं। गाय के चार पैर होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है। गाय की दो आंखें होती है। अगर आप कभी भूल जाओ ना लिखते लिखते कि हमने क्या लाइन छोड़ दी है यहाँ पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए गाय की पिक्चर को, चित्र को। तब आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा कि हम आप और क्या लिख सकते हो। गाय को हम गोमाता भी कहते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई भी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे साथ साथ इन सारी लाइंस को एक बार वापस से पढ़ोगे, ठीक है, ताकि आपको सारी मात्राएं भी पढ़ने अच्छे से आ जाए। गाय एक पालतू जानवर है। हर लाइन के आगे आपको क्या करना है, खड़ी पाई लगानी है, पूर्ण विराम लगाना है। गाय की हम पूजा करते हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध लाभदायक होता है। गाय के दूध से कई चीजें बनती है। गाय घास खाती है। गाय के चार पैर होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है। गाय की दो आंखें होती है। गाय को हम गोमाता भी कहते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा गाय का निबंध, गाय का लेख। आगे हम देखेंगे सप्ताह के दिनों के नाम, जिनको आप क्या बोलते हो, संडे मंडे बोलते हो ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं सप्ताह के नाम या फिर दिनों के नाम। सबसे पहले हम बोलेंगे, देखो सोमवार, मात्राओं का ध्यान रखोगे ना। सोमवार, मंगलवार, मंगलवार में मैंने क्या किया है, म के ऊपर अनुस्वार लगाया है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क के नीचे मैंने क्या लगाया है, पदेन वाला र लगाया है ना, शुक्रवार। शनिवार और रविवार। शनिवार में आप देखोगे कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी ही, और रविवार में भी छोटी की मात्रा लग रही है। आप इसको लाइन से याद, देखो सबके पीछे भी क्या आ रहा है, वार वार, सबके पीछे तो वार आ रहा है। आपको सिर्फ दो दो वर्ड याद कर लें, इसमें सोम, इसमें मंगल, इसमें बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, और उसके बाद में रवि। आसान सा है ना। सबके पीछे वार लगाते हुए सारे सप्ताह के नाम याद कर लोगे। सप्ताह यानी कि 7 दिन। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 दिन होते हैं और लाइन से उनको याद करना है और लिखना भी है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे वचन बदलिए।
अब वचन बदलिए क्या होता है? वचन का मतलब होता है कि आपको एक चीज दे दी है और आपको बदल करके उसको बहुत सारी चीजों में बनाना है। मात्राएं बदलती जाती है, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ क्या आ जाएगी? ए की मात्रा हो जाएगी और वो बहुत सारी चीजें बन जाएगी। सबसे पहले देखो एक है तो हम लिखेंगे तोता, और जहां हमें बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएंगे? तोते। ये जो आ की मात्रा है ना वो किसमें हो गई? ए की मात्रा में चेंज हो गई, तोता, तोते। आगे है गमला, आ की मात्रा है, कैसे होगी? ए की मात्रा होगी, क्या बन गया? गमले। कमरा, आ की मात्रा क्या हो गई? कमरे। बस्ता, बस्ते। केला, केले। झंडा, झंडे। पंखा, पंखे। ये देखो इतने तो जो थे ना सब पे क्या थी? आ की मात्रा थी, और जब हमने उसको बहुवचन कर दिया तो क्या हो गई? ए की मात्रा हो गई। आगे देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। जब एक वचन होता है बड़ी की मात्रा होती है, और जब बहुवचन हो जाता है तो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और चंद्र बिंदु लग जाता है। यहाँ पे देखो दे रखा था तितली, एक ही है तितली, और जब हमने उसका बहुवचन बनाया तितलियां, तो क्या हो जाएगा? ल की मात्रा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, किसमें हो जाएगी? छोटी की मात्रा बन जाएगी, और यहाँ के ऊपर हम क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे, तितलियां। आगे देखो फिर से ऐसा ही है, मक्खी, कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, और जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मक्खियां। तो छोटी की मात्रा है ना वो क और ख दोनों पर लगेगी, और यह पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। आगे दे रखा है मछली, मछली का क्या हो जाएगा? मछलियां। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और चंद्र बिंदु लग जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा वचन। एक बार फिर से मैं आपको दोहरान कराती हूँ। तोता, तोते। गमला, गमले। कमरा, कमरे। बस्ता, बस्ते। केला, केले। झंडा, झंडे। पंखा, पंखे। तितली, तितलियां। मक्खी, मक्खियां। मछली, मछलियां। ये हो गए बच्चों हमारे वचन। आगे हम करेंगे लिंग बदलिए। अब लिंग बदलना क्या होता है? लिंग बदलना होता है कि एक तरफ हमको पापा वाले शब्द देते हैं, ठीक है, और उसका क्या करना है? मम्मी वाले शब्द बनाने हैं। यहाँ होते हैं सारे लड़के और यहाँ होती है सारी लड़कियां, ठीक है। इसको बोलते हैं पुल्लिंग और इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। आपको आसानी से समझाने के लिए, लिंग वैसे क्या होता है? यहाँ होता है पुल्लिंग और यहाँ होता है स्त्रीलिंग। आसानी से समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये सारे पापा वाले शब्द और यहाँ सारे मम्मी वाले शब्द आ जाते हैं। देखो अगर पुल्लिंग होगा, लड़का होगा, तो यहाँ क्या होगा? मोर। और जब हमें इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी, ठीक है। शेर, शेरनी। बकरा, बकरी। चूहा, चूहिया। तो चूहिया में कौन सी मात्रा आ गई? छोटे ऊ की आ गई, चूहिया। हाथी, हथनी। दादा, दादी। नाना, नानी। चाचा, चाची। मामा, मामी। लड़का, लड़की। आसान है ना एकदम? कर लोगे अच्छे से। और बस मात्राओं का ध्यान रखना है आपको। चलो एक बार वापस से दोहरान करवा देती हूँ। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। बकरा, बकरी। चूहा, चूहिया। हाथी, हथनी। दादा, दादी। नाना, नानी। चाचा, चाची। मामा, मामी। लड़का, लड़की। ये हो गए बच्चों हमारे वचन बदलिए। आशा करती हूँ कि ये जो सारा वर्क है जिन बच्चों ने नहीं किया वो कंप्लीट करके अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास जल्दी ही सेंड करेंगे, और जितना कुछ मैंने आज की कक्षा में आपको समझाया है वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।